ऐसे को खो ऐसो कौन काम ने करियो कि वो सुख से जीने पाए, न भगवान तुम्हें सुख से मरने दे। गुरु को न्याय बहुत पक्को है रे, बहुत ही पतरी चक्की धरे हैं रे, इतनो पतरो पीसा थे कि वो तो जब हिसाब करवे पे आऊ थे तो फिर तो नेची मूड होते अकेली। ऐसो कोनऊ काम ने करियो जिंदगी में के आखिरी में हिसाब के टेम गड़बड़ी हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार फिर निवेदन है, जितों के सिर पे तौलियां बनी हो सो खोल ले। हाँ, जब बात हम बीच बीच में कह जे हैं कि शिव पुराण की कथा मूड में तौलिया बांध के नहीं सुनी जाए, ना अपनी संतान दुखी रहते। सीताराम जी महाराज की जय। देवराज ब्राह्मण शराब बेचता था, पीता भी था। एक दिन उसकी भेंट एक भावती नाम की महिला से हो गई। बहुत सुंदर थी और देवराज नाम का ब्राह्मण उस महिला पे आसक्त हो गया। वो बेश्या थी और बेश्या कुछ कामों में बड़ी निपुण होती है। किन कामों में? पारे धन, दूसरे को धन हरवे में बहुत कला रहते इनमें। पारे धन पारे मन हरण में, दूसरे को मन हरवे में और दूसरे को पैसा लेवे में बहुत होशियार होते हैं ऐसी महिलाएं। पारे धन पारे मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, तुलसीदास जी ने लिखा है। पर तुलसीदास जी करे जा होशियारी नोई के दूसरे को मन हर ले और दूसरे को धन हर ले। बोले फिर होशियारी क्या है? क्या सुंदर बात कह रहे तुलसीदास जी के पारे मन पर धन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, और तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। होशियार तो वो आए जिन्हें मनुष्य तन पाके भगवान को भजन कर लो है। ये उस महिला के पास गया भावती और जाकर के बोला, हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, अब हम तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकते। बा बोली, प्रेम तो हम भी करते हैं पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। अब एक तो पागलपन के भूत लगे ही थे, इसने पूरी संपत्ति लिख दी। बोला चलो हमारे घर में रहो, पैसा की कोई कमी नहीं है। जब भावती नाम की नारी बोली कि अपनी माँ बाप को घर से निकालो, इसने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। अब हमारे घर में रहो। बोले तुम्हारी पत्नी को भी घर से निकालो, इसने पत्नी को भी निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खाने के लिए बूढ़े माँ बाप और पत्नी निकल गए। समय आने पर उनका देहानवास हो गया, उनने देह त्याग दी रो रो करके। और एक बात है, बुढ़ापे में अगर माँ बाप रो रो के मरते हैं या दुखी होके मरते हैं तो वो संतान कभी सुखी नहीं रह सकती। अरे भैया एक बार मंदिर ने जा पाओ बिल्कुल नहीं जाइयो, तीरथ करवे ने जा पाओ बिल्कुल नहीं जाइयो, कथा सुनवे ने जा पाओ बिल्कुल नहीं जाइयो। अकेले बूढ़े माँ बाप की सुनत रहियो तो कथाई को फल कहाओ। ऐसी पूजा से कच्छू ये तो कर रही। 4 बजे से जा जो दुर्गा ढारवे घर की सास प्यासों मार रही। 9 दुर्गा में तो लेने लगत रे मंदिरों में।
और घर की सास से बोल नहीं रही कैप्टन पापन जो भरो तुम्हारे भीतर तो दुर्गा ढार भी जा रही सास ससुआ ढार रही बूढ़ी जे दुर्गा ढार नहीं मार जाओ कीड़ा पार के मारा हो मुंह में कुछ नहीं होना तुम तो दुर्गा जी हुखा तक ले घूर के पथरा पे पीस के मन मारो हो कीड़ा ही पार के। और हम तो कहते हैं गांव की दुर्गा तोरे पांव पर है। ऐसी बहू दियो इन कप्तानों को जितनी अपनी सास को पेरे हो भगवान ऐसी बहू दियो कि आके इसकी सांप कैसी थुतरी को चले गांव में। अब पूरा गांव तमाशो देखे देखो डुकारेंगे यहाँ से रहेंगे अच्छी कह रहा मोड़ा देखो क्या खुश हो रही डुकारेंगे कह रही अब आया आओ कौन महाराज। जितनी बंगे अपनी सासों को पेरे हो दुर्गा अगर तुम्हें तनक कछु सत्यता हो तो ऐसी बहू दिगो चुड़ैल के पूरा गांव तमाशो देखे इसको। अब पूरा गांव बतियाए कि देखो रे भगवान को नहीं आए। अब तो मिले है हम कहीं चाहे बिल्कुल नहीं कहें वो तो जी ने जो बाव है वो काट रहा हो भाई भटा बे के को भिंडी तो टोरी नहीं है कि टोरी है भाव ऐसो आज तक खूब कछुआरे होते गांव में ऐसो भाव कब बाय हो आलू और खुदी हो प्याज जे ने जो भाव है वो ही मिल है ये मैं बिल्कुल दो मत न जानियो। श्री सीताराम जी महाराज की और ये बजरंगबली एक काची पिपरिया के हनुमान जो अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करत हो ते के लड़का उनकी औलाद ऐसी निकले कि इसके मुंह में उचट के लात मारे जूता पैर के। इतनी कृपा कर दियो बब्बा तुम्हारे पांव पर है एक हो तई कहते बता दियो सब कछु। वो तो कल हमने कही थी कि छोड़ाइया था पहलो दिन तो हम बता रहे अब कि तो कल से यही बात है घर आई घर की। हाँ घर ही घर की। अच्छा सब महाराजों की कथा में का होते एक दिना भीड़ नहीं हो दूसरे दिना ज्यादा आती हमारे में पहले दिना जितने आ गए फिर भी दूसरे दिना नहीं आते हमारे में आखिरी नो को न बचे अकेले जजमान बचे है आपको जजमान तक लड़ पड़े लड़कों से कि एक में लगे थे 2 साल से कि कथा कराने। देवराज ने पत्नी को निकाल दिया बूढ़े माता पिता को उस वेश्या के प्रेम जाल में फंस करके घर से निकाल दिया। धीरे धीरे समय का चक्र चला और ये देवराज नाम का ब्राह्मण बूढ़ा हो गया। एक दिन उस भावती नाम की नर्तकी ने इसको घर से निकाल दिया क्योंकि जायदाद तो इन्हें पूरी अपने नाम करवा ली थी। ये घर से निकला बूढ़ा हो गया था बीमार रहता था। एक दिन एक शिव मंदिर की सीढ़ी पे बैठा था। संयोग से उस शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा सुन चल रही थी। इसको 2-3 दिन से बुखार भी था। शिवरात्रि का दिन था। ये इसको कथा था से कुछ नहीं था पर जो ये आशा में बैठो तो कि आज शिवरात्रि है आखिरी दिन है कथा को कथा होवे के बाद भंडारो हुई है तो हमें पेट भर के खावे मिल है। भोजन की जुगाड़ में मंदिर के दरवाजे बैठा रहा। कथा हुई है ने 3 घंटा कथा सुन ली बिना मन की। मन से सुनी होती तो का हो तो बिना मन की। आखिरी में भंडारे का प्रसाद बटा। इसने दोनों मुट्ठियों में प्रसाद ले लिया ऐसे हाथ करके। अब प्रसाद लिया मंदिर की छिड्डी पे बैठा था। बुखार तो चढ़ा ही था कमजोर हो गया था। उस छिड्डी पे से गिरा और जैसे ही जमीन में गिरा तो पत्थर में सिर लगा
दो ही हाथों में प्रसाद लाए हैं। और जैसे ही इसके प्राण निकले देवराज के, यमराज ने अपने दूतों से कहा, जाओ दुनिया का सबसे पापी ब्राह्मण देवराज मरा है, उसे खींचते हुए मेरे पास लाओ। जैसे ही यमदूत आए और जो फांस डारिये को प्राण खींचवे, भगवान शिव के गण प्रकट हो गए। बोले, हट, कहां ले जा रहे हो इसे? बोले, ये पापी है। बोले, कौन कहता है ये पापी है? इसने 3 घंटे भगवान की कथा सुनी है और दोनों हाथों में भगवान शंकर का प्रसाद है और इसके शिव मंदिर के दरवाजे प्राण निकले हैं, तो ये तो शिवलोक का वासी हो जाएगा। यम के सेवक गए और दंड पास फेंक के बोले कि आज से हम छुट्टी, हम नहीं जाएंगे अब। बोले, आप कह रहे थे पापी, और वो शिव जी को प्रसाद भल रहे। तो यमराज ने कहा, चुप, तुम नरक में या खड़े, इत बार बार शिव शिव के हो। अरे तो जितने ये पापी डरे को इनके कानों में नाव पर गओ तो नरक खाली हो जाए। और यमराज ने कहा, सुनो, आज से एक चीज का ध्यान रखना। बोले, कौन सा? जिसके माथे पे त्रिपुंड लगा हो, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हो, वो पापी से पापी क्यों ना हो, उसके प्राण निकले तो उसे यहां मत लाना, क्योंकि वो शिवलोक का वासी होगा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, ये महिमा है शिव महापुराण की कथा की। खाली प्रसाद के लोभ में, कुभाव में शिव महापुराण की कथा सुन ली, उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। क्योंकि शिव का नाम है, तेरा द्वार न छूटे कभी, तेरा द्वार न छूटे कभी, तेरा द्वार न छूटे। खींच लो है आवाज, दम सी भर रही है। कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे। बोले रे जोनो जे ओंठ से ओंठ मिल रहे हैं, ठिकानों न कौन ना हवा लग जाए। पानी मांगे हो घर के कुछ जने कालिया हैं, ऐसा करो हो कहूँ जो ओंठ नहीं मिल पाए, लखवा लग गो तो ऐसा करो चाप टेढ़ी पर जे जो नो सीधी है, जो नो बोले ना मार जाओ। कभी तेरा द्वार ना छूटे, भोले का नाम ना रूठे, कभी तेरा द्वार। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा है भोले का नाम, सबसे प्यारा। ऐसा कर्म करा दे, नाम न छूटे कभी, तेरा कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। हरि बोल।
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो काशी विश्वनाथ की। सूत जी महाराज कहते हैं ऐसी महिमा है, आवाज जल्दी करो, जल्दी आवे, ऐसा लग रहा दूर बज रही। ऐसी महिमा है शिव महापुराण की। सौनक ऋषि बोले इसका कोई और इतिहास है? बोले हाँ, एक इतिहास और है। कौन सा? समुद्र निकटे देशो ग्राम बाष्कलः बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्म जिता जना। एक बाष्कल नाम का ग्राम था और वो पूरा गांव ही दुष्टों का था। वहां आचार विचार मान सम्मान सब खत्म था। वहां पुरुष तो महापापी थे, पर वह रहने वाली स्त्रियां भी पाप कर्मों में लिप्त थीं। कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के पास जा सकती थी, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के पास जा सकता था। बिल्कुल पशु बुद्धि गांव था। उसी ग्राम में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। अब जब पूरा गांव ही नष्ट भ्रष्ट है तो बिंदुक कहां बच जाए? ये तो महापापी ब्राह्मण था। संयोग बस इस बिंदुक नाम के ब्राह्मण का विवाह हो गया। पत्नी का नाम था चंचुला। देखो भैया, पति अच्छा हो अको पत्नी खराब हो, अब पत्नी अच्छी होए अको पति खराब होए, तो अब गृहस्थी की गाड़ी जे है कहां? गृहस्थी की गाड़ी ऐसी हो गई फिर कि एक बैलगाड़ी में एक तरफे लगा दे ऊंट और एक तरफे नह दे बैलवा, को हाँक है वो गाड़ी घूमता। गृहस्थी चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों का अच्छा होना जरूरी है। चंचुला जब गांव में आई, पहले तो उसके माता पिता के संस्कार अच्छे थे। जब उसने देखा कि पूरा गांव ही नष्ट भ्रष्ट है, एक दिन कुछ गांव की महिलाएं आई और चंचुला से बोली कि चंचुला, जब तुम्हारा पति परस्त्री के पास जाता है तो तुम्हें पर पुरुष के पास जाने में क्या दिक्कत है? चंचुला ने डांट फटकार के भगा दिया। अरे तुम लोग गलत रास्ते पे जाओ तो सब जाएं, पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पर धीरे धीरे चंचुला पे भी कुसंग का रंग चढ़ गया। इसीलिए कहते हैं आज के समय में सबसे बड़ो सत्संग क्या है? आदमी कछु कहें कि रामायण पढ़ो, के भागवत पढ़ो, के गीता पढ़ो, के इलाहाबाद जाओ, के बरभान जाओ,
जो सत्संग आए, पर हमारी सोच तना अलग है विषय में। रामायण पढ़े से सुधर जाते तो बहुत जने सुधर रहे, भागवत पढ़े से सुधरते तो बहुत जने सुन रहे, नर्मदा जी जाए या गंगा जी जाए से सुधरते तो एक ही बेर में बाबा हो जाते। आज को सबसे बड़ो सत्संग जो आए आज के समय में कि कुसंग से बच जा, तो सबसे बड़ो सत्संग होगा। गलत आदमों के लगा बैठ वो बंद कर दे, गलत आदमों से दोस्ती खत्म कर दे, गलत आदमों से व्यवहार खत्म कर दे, तुम अपने आप सुधरे रहो। अच्छो आदमी होते रे भज्जा सेंट घाई, बस में बैठे थे, बगल की सीट पे एक आदमी बैठो, ने जान ने चिनार ने पहचान, पैसा उन्हें खर्च करो, अच्छो अतर वो लगाए, वो खुशबू अपन को आ रही कि नहीं आ रही, जबकि ने वो जान चिनार को आए ने अपने पैसा लगे आए, पर अकेले बगल में बैठे सो खुशबू आ रही। वो गलत आदमी होते ऐसो कोनो नरदा के बेच जनाली के बिल्कुल ने हलत जो डलत जो मन बसे है वा। ऐसे दुष्टों से दूर ही रहो। वे जहां बैठे हो तो बैठो ही नहीं, बिल्कुल हमें जाने नहीं है वो जगह जहां उनकी बैठक है। देखो जब अपन ठाकुर के चरणों में बैठ रहे हैं बांके बिहारी के, तब ये चीज को भी तो ध्यान रखो कि तुम कहां बैठत हो। शाम को ठाकुर जी के बैठे होते ऐसा जाकर ठेका पे बैठ गए, का मतलब न करो। मंदिर से उठ के जब घरे बैठो तो बात तो तब है कि जब तुम्हारा घर मंदिर बन जाए। अब मंदिर से लौट के कहूं घर को मदिरालय बना लो तो क्या मतलब न करो। दुष्ट आदमी से न दोस्ती करो न दुश्मनी, दो ही से दूर रहो। दुष्ट आदमी होते रे भज्जा आगी घाई, जलत में उठे हो तो चिक जाओ कि नहीं चिको, अब बुझे में उठे हो सो हाथ कर गया पार जाए। ऐसे दोस्ती भी न करो और दुश्मनी न करो, जो है सबसे बड़ो सत्संग आज के समय को। गलत संगत से बचो, गलत उठक बैठक से बचो, गलत आदमी से बचो, तुम सुधरे कहा है। न काजर की कुठरिया में जाके और बिना दाग लगे लौट आओ, ऐसा तो हो ही नहीं सका। इसलिए बचना इन चीजों से। अगर ठाकुर जी ने कृपा की है, मनुष्य तन दिया है, तो इन सब गलत कामों से बचना। धीरे धीरे चंचुला पे कुसंग का रंग चढ़ गया, वो भी पर पुरुष के पास जाने लगी। एक दिन बिंदु गाया उसका पति और घर में एक पर पुरुष को देखा तो चंचुला को डांटने लगा, तुझे शर्म ना आई, तू पर पुरुष के साथ थी। और चंचुला बोली, जब तुम पर नारी के साथ जाते हो तब। जो बिंदु इतनो गिर गाओ, इतनो गिर गाओ, जो घर बारी से बोलो कि सुनो, तुम पर पुरुष के साथ रहती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं चार आवे घरे रोज, बस उनसे कछु पैसा लेकर रख जो जी में अपनो खर्चा चलाते रही। इतना गिर गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि समय आगे बड़ा, काले निधनम प्राप्तो जगायम नरकंखला। बिंदु मर गया, भयंकर बिंद नाम के पर्वत पर पिशाच बन के रहने लगा। चंचुला भी बूढ़ी हो गई, चंचुला बूढ़ी हो गई। एक दिन चंचुला के पुराने संस्कार जागृत हो गए जो माता पिता से मिले थे। चंचुला ने कहा, बताओ हमने कितने पाप करे
अरे भले हमारा पति गलत था पर मुझे पति को सुधारना था, पर हम भी पति के ही रास्ता पे चले गए। मन में बड़ी गलानी हुई और गांव छोड़कर तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। चलते चलते एक मंदिर में पहुंची। बड़ा सुंदर तीर्थ सा लग रहा था, जल बह रहा था। वहां से महापुराण की कथा हो रही थी। चंचुला बाहर गई सो सिद्धि पे बैठ गई। पंडित जी उस वक्त कथा में बता रहे थे कि जो नारी अपने पति को धोखा देती है उसको नरक में कैसी कैसी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ईमानदारी से जैसा पुराण में लिखा है, ये तो हम लोगों की बोलने की ताकत ही नहीं मंच से। वो तो बहुत सरल सरल और मर्यादित शब्द निकाल के कथा बता रहे में से। अगर कभी पढ़ लोगे इतना कि माताओं को कितना कष्ट भोगना पड़ता है जो पति को धोखा देती हैं, तो रोम खड़े हो जाएं शरीर के। अब पंडित जी बता रहे थे एक एक बात कि ये पाप करने से ये पाप करने से ये पाप करने से ये। चंचुला की आंखों में आंसुओं की धार लग गई। उसे लगा कि ये पूरी कथा आज मेरे लिए हो रही है, क्योंकि ये सब हमने किया है गलत काम। देखो, पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है। इसी ग्रंथ में लिखा है, माताओं के लिए कौन तीरथ नहीं बनो, कौन व्रत उपास नहीं, अकेले पति की सेवा करत रहे। तो गंगा चरण धोबे आऊ कैसी पतिव्रता नारी की, खुद तुम्हें गंगा जाना ही नहीं है, गंगा या है तुम्हारे चरण पखारवे। पतिव्रता नारी का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा है। कथा तो आप और सब जानत हो। माता अनसुईया कहां के उपास करती, कहां तीर्थों जाती, कुछ न करती, पर अत्रि ऋषि की सेवा करती अपने पति। अब वो प्रभाव भाव के ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ला में झुला दे, जो कहा है पातिव्रत धर्म को तेज नोई। सत्यवान सावित्री की कथा तुमोरे जानत हो। यमराज के दरवाजे खुलवा कर पति के प्राण ले आई, पर सिर्फ पति सेवा। इत पति भूखो बैठो, वे फुलेरा में बैठी थी जाको। ये से कुछ नहीं होने बहन जी हरो। अरे एक बात और हमारी सुन ले, चाहे जे के पाँव पर करे, तुम्हें सिर्फ अपने पति के पांव पर भी अधिकार है छीके। कितने बड़े बाबा जी हुए, कितने बड़े गुरु जी हुए, कितने बड़े संताए हुए, और अगर वे तुमसे पांव परवा रहे तो एक नंबर के ही कहा है। फिर भी कुछ न जानत कहा है, काल नेमी बने फिर रहे कहा है, या भी बिल्कुल गारंटी हो जे हो खराब लगे तो सवाल लग जाए। वो को हम बिल्कुल डर नहीं है। डरनाव की चीज तो भीतर बची नहीं है। तुम्हें अच्छी न लगे सो भाई कह दियो हम कल बिल्कुल ले आए। हाँ, तुम्हारा कथा अच्छी नहीं लगे हमसे कह दियो कि महाराज कल से नहीं आजो हम बिल्कुल नहीं आ, हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है। पार बात बाबतें हैं जो तुम्हारे काम की हुज्जे। सिर्फ पति को छीके पांव परो चज्जे, बाकी कोनो बाबा जी, गुरु जी, संत जी 3 हाथ दूर से जमीन पे सिर रख दे, तुम्हें बोई फल कहाओ पांव परे को, पर छिगो ने चज्जे। बाबों के प्राण खाए ले रही पांव पर वे, घर बारे के नहीं परे सालों से। उठा दे तुम्हारे हाथ, इतने जने तो बैठे कौन के घरे परत पांव, बस एक हाथ उठो तुम्हारे, उठाओ हाथ को पति के पांव परत रोज। भगवान देख रहा ईमानदार से उठा जो।
आधे हाथ नीचे हो गए। आ जाई पल्ली को जाके घरे वो लगे तो के 3 घंटा बैठी रही तो तना कछू तो सुधरी आज 2 रोटी ज्यादा खे है कहूं तुम घरे जाके पाँव पाल ले तो कल वो मोटरसाइकिल से छोड़ भी आ है कि चली जा पन बेच रही है कई दिन में इतनी सुधर गई तो 6-7 दिन में कहा हम आओ घर स्वर्ग हो ही है। आज कसम चढ़ी है तुम्हारे बिल्कुल शंकर जी की घरे जाकर पाँव पर गयो अपने अपने घर बारी की अन्य परो तो कल ते अज्जो ने ये तो बिल्कुल जगह रूंद में नहीं अज्जो काहे होगा तो बदेदा है ना ऐसे माँ ऐसे घाम में का मतलब ने कर रहा हूं मैं जा बताओ। अगर पाँव ने परो घरे जाके अपने अपने पति के तो कल कथा में नहीं अज्जू ध्यान राखी को बिल्कुल सांची सांची आ जा हमें बिल्कुल ऐसा नहीं जा के बहुत भीड़ पड़े तुम तो 10 जने सुनो दद्दा मनो सुधरो तो ये कहीं तो सुधर जाए एक कथा में सुकाम होगा वो तो जाकर रे वो करवा चौथ सो चल गाओ सुबह साल में एक बेर पांव परन लगी उदना भी पता क्या कहते हैं कहीं आप भीतर आ रहे हमें पांव पहनने हैं सबके सामने पल लियो तो कना कट जे घर बार हुआ चाचे के सामने पांव पल लियो में काय की बदनामी बताओ। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है और सबको निचोड़ एक ही बात की चौपाई में है गोस्वामी जी की। गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा ओ काय बचन मन पति पद प्रेम। माताओं के लिए एक ही नियम है एक ही धर्म है पति की सेवा करो। पंडित जी कथा करके उतरे चंचुला जाकर दूर से हाथ जोड़ के शरणागत हो गई। पंडित जी बोले माता जी क्या बात है। चंचुला बोली महाराज आपने अब जितनी कथा माताओं के बारे में बताई और इतनी बड़ी बात यहां लिखी है आप बिल्कुल श्लोक पढ़ लो। जो नारी पति को धोखा देती है तो अस्मेघ सतम कृत्वा गंगा स्नाम सताम शमः ना शुद्धिर जायते प्राप्तो पापस्य गरीयसी। ऐसी नारी 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेवे और 100 साल तक गंगा में डुबकी लगाए रेवे 100 साल तक निकले ही नहीं पानी में से फिर भी वो नारी की मुक्ति नहीं हो सके वो को पाप खत्म नहीं हो सके जो पति को धोखा दे रही हुए। पति को छोड़ के पर पुरुष के पास जाती हो तो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेवे और 100 साल तक गंगा में डूबी रेवे फिर भी उसके पाप खत्म नहीं होंगे। पंडित जी ये सब पाप हमने किए हैं हमारी मुक्ति कैसे होगी। और चंचुला हाथ जोड़ के कह रही पंडित जी से तुम एकम गुरुस ब्रह्मस्तुम माता तुम पितासी च। अच्छा तुम उन्होंने एक जा स्तुति लगभग सबको आते है बड़ी सरल है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्वम मम देव देवो। लगभग सबको पता है पर अगर तुमसे पूछी जाए कि जब लिखी कहाँ है कौन वेद में रामायण की आए कि भागवत की आए कि गीता की आए कि कौन ग्रंथ की आए तो पता आज तक नहीं है कोई जो मंत्र निकलो कहां से जो मंत्र आए रे भैया से पुराण को। पहली बार जा स्तुति चंचुला ने पंडित जी से कही है कि तुम्हें हमारे माता तुम्हें पिता तुम्हें भैया हमारा उद्धार कर दे जैसे बन जाए।
आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि 100 साल तक गंगा में डूबे रहे तो मुक्ति नहीं है। पंडित जी बोले माता जी चिंता न करो, एक उपाय है, अगर तुमने जा गलती कर ली है तो एक काम कर लो। बोले क्या? बोले शिव महापुराण की कथा सुन लो। चंचला बोली हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी इतनी दमा ही नहीं है। पंडित जी बोले के हम कर दें हैं जो काम, हम सुना दे कथा। पहली वजह चिलम सी बसा रही, पीछे खंगो का कोनो बसा रहा हूँ, तो बसा रहा हूँ। अब चलो ठीक है, शंकर जी की बूटी आए। बहुत ही तेज नाक है रे मूरी, क्या हूं भज गया बने सो 1 किलोमीटर दूर से बसात। चलो ठीक है उन्होंने जितने जे गांजे पी रहे हो, शंकर जी ने जहर सोई खाओ तो तना भटों में डारत की कीटनाशक पी के बताओ। शंकर जी अब बन रहे गांजो पी पी के गंजेड़ी। सीताराम जी सरकार की जय। अच्छा जब रे जे गांजो पी गया था, जब देखो मजा रे जात है मई के मन चिलम खींच के, ये सो लगत जैसे जेटर गियर ट्रैक्टर के गियर फंस गए हुए हैं। मई के मई रे जात है ये सी तौन के, ये से लगत जैसे जनरेटर चालू हो रहा हो। राम पंडित जी ने कहा चंचुला मैं तुझे कथा सुनाऊंगा। चंचुला बोली पंडित जी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। पंडित जी बोले चंचुला एक काम करना, जब 7वां दिन हो तो नियम है कि ग्रंथ की पूजा करके पंडित जी को कुछ देना चाहिए चढ़ोतरी में। तो तुम आखिरी दिन की कथा में मुझे मात्र एक बेलपत्र दे देना, बस मैं तुम्हें कथा सुना दूंगा। अच्छा है ये भी लिखा है कि शंकर जी की पिंडी को 1000 बेलपत्री चढ़ा दे शंकर जी की पिंडी में मंदिर में, और शिव महापुराण पे 1 बेलपत्र चढ़ा दो तो उतना ही फल मिलत है। इसलिए पुरुषोत्तम का महीना है, अधिक से अधिक फल मिलता है। तो कल से अगर संभव हो जाए तो एक बेलपत्री लेकर जरूर आइयो और ग्रंथ को जरूर चढ़ाइयो ग्रंथ में, या ज्यादा हो तो तखत पे कोपर रख देना, आप अपना अपना बेलपत्र उस पे आके डाल दिया करना, और वो पूरा कोपर उठा के अपने शिव महापुराण पे अर्पण करवा देंगे। देखो एक बात और हम कह दें, कहीं भी कथा सुनने जाया करो खाली हाथ मत जाया करो। ऐसा नहीं कि तुम पैसा ले आओ, पिसी ले आओ, जा जात ले आओ, उसमें भगवान नहीं रीझ रहा है। बताओ हमारे घरे चलो जो तो का भगवान के जा रहा हो। पैसा मैसा से तो विपिन बिहारी रीझ सकत है, बाकी बिहारी नहीं रीझ सकत। पैसा की तो हमें जरूरत है, भगवान को चाहे। अब पता लगने कई का कथा में कई 15 लाख खर्च हो गए, भगवान के कितने पहुंचे बताओ जी। फूला इतने छिटक दे हो, अब भंडारे की पुड़ी सो वो भी तन नक्शो खूंट तोड़ के कही जे हो बाबा। पूरे रिश्तेदार खे हो, पूरे गांव के खे हो, हम खे, भगवान को का मिलो बताओ। कछु टेंट वाव ले जे, कछु संगीत वाय ले जे, कछु महाराज ले जे, माँ की बरसो हम ले जे, कछु प्रचार वाय ने ले ला, कछु किराने वाय ने। अब भगवान हो का मिलो हम जा बताओ। मन भगवान की भागवत कथा कहीं हो रही हो तो एक तुलसी का पत्ता लेके जाया करो। हाँ, एक तुलसी का पत्ता ले जाया करो और सामने भगवान जी के यहां चढ़ा दिया करो, पर घर से खाली हाथ मत आया करो। एक तुलसी का पत्ता लाया करो। और कहीं शिव पुराण की कथा हो रही हो
तो एक बेलपत्र लाया करो। आप सिर्फ एक नियम बना के देख लो, मंदिर जाओ खाली हाथ मत जाओ। कछू ने मिले तो तुम तो एक फूल गली में से टोल लाओ, कच्छू ने मिले तो 4 दूबा हमसाली को खूब बार का धरने लगी है, 4 दूबा टोर के ले जाए, एक फूल लेके जाओ, पर खाली हाथ मत जाओ। इसका एक प्रमाण बताएं। आप लोगों ने देखा होगा, जैन समाज के जितने भी भाई हैं जब मंदिर जाते हैं तो वो घर से चावल मुट्ठी में लेके जाते हैं, बंद मुट्ठी करके। और आज तुमने देखा होगा सबसे ज्यादा कृपा है, सबसे ज्यादा पैसा बारे मिले हैं। क्यों? क्योंकि वो मंदिर खाली हाथ जाते नहीं तो भगवान के हाथ से खाली हाथ आते भी नहीं। भगवान को पैसा की आवश्यकता नहीं है, पर एक तुलसी पत्ता लेके जाओ, कच्छू ने मिले तो। अब तुम लोग भी जब मंदिर जल चढ़ाने जाया करो तो वहां से खाली लोटा मत लाया करो। जो सबसे बड़ी गलती है, मंदिर से जल का खाली बर्तन नहीं लाना चाहिए। उते जो कछु फूल चढ़ो होए वही लोटा में डाल लो, तुलसी पत्ता होए, दूबा होए, कछु ने हो तो तनक सो वो जल ही लोटा के चढ़ा के वो जल लेके फिर लोटा में डाल के ले आओ। क्योंकि खाली लोटा अगर मंदिर से आता है, खाली बर्तन मंदिर से आता है। तुम लोगों ने एक ध्यान किया होगा, हमारे यहां तो पुश्तैनी मंदिर है हमारा घर का। गांव में जब कुछ भी हो तो भोग आता है, तो भोजन की थाली भी उतने से मंदिर से खाली नहीं आती, क्या जात भोग लग के उसमें से थोड़ा सा ठाकुर जी का जूठन थाली में, और कहेंगे भंडार में जाके डाल देना, ठाकुर जी खूब कृपा करें। ना तो मंदिर से बर्तन खाली आना चाहिए और ना मंदिर से ये नर्तन खाली आना चाहिए। बर्तन में भगवान का भोग हो और हृदय में भगवान की कृपा लेके लौटना, फिर देखना जीवन का आनंद क्या होता है। एक बेलपत्र, कल से देखो अधिक मास चल रहा है और आप तो एक थाली में रख दो, हमारी जिम्मेदारी है कि उठवा के हम पूरा पुराण पे आपके सामने चढ़वा देंगे। क्योंकि एक एक व्यक्ति को तो संभव है नहीं, क्योंकि कुछ लोग बीच में भी आते हैं, विलंब से आते हैं, देर से आते हैं। अब सब बेलपत्री चढ़ाते रहे तो कथा कबे हुई है। इसे अपन एक बर्तन रखवा दे, भी यहां लिखा है। और एक बेलपत्र में 1100 बेलपत्र चढ़ाने का फल है। और अधिक मास में जो भी भजन, दान, पुण्य, पूजा, अर्चन किया जाता है उसका 10 गुना फल और बढ़ जाता है। तो तुम एक बेलपत्र चढ़ाओगे तो तुम्हें 10 बेलपत्र चढ़ाने का फल है। तो 10,000 बेलपत्री रोज चढ़ने तुम्हारी 5 देना भगवान को तुम्हारे हाथ से। कथा बैठी, चंचुला जजमान बन के बैठ गई और पंडित जी ने बड़े भाव और श्रद्धा के सहित भगवान की कथा कही। आखिरी दिन हुआ, चंचुला ने जैसे ही एक बेल पत्र शिव पुराण पे चढ़ाई। देखो कथा सुनने का भी अर्थ ये है, कथा तो व्यक्ति मोबाइल में भी सुन सकता है, पर यहां आना क्यों जरूरी है? यहां आना इसलिए जरूरी है, मोबाइल पे कथा सुनो हो तो तुम्हें भगवान की कथा ही मिल है अकेली। मोबाइल पे सुनो हो तो भगवान की कथा मिल है। और पंडाल में आके सुनो हो तो भगवान की कृपा मिल है, भगवान के दर्शन मिले हैं। और ना जाने तुम में कौन बैठा है जो कोई संत जैसे भाव का बैठा हो, और अगर उस पर हमारी नजर पड़ गई तो हमें संत दर्शन का फल है, हमें ग्रंथ दर्शन का फल है, हमें इन माताओं के दर्शन का भी फल है। हाँ, इसी ग्रंथ में लिखा है कि अगर किसी पतिव्रता नारी का दर्शन हो जाए, अगर तुम गंगा जी ने जा पाओ पुणे खो, बरभान ने जा पाओ पुणे खो,
और अगर तुम्हें कोनो पतिव्रता नारी का दर्शन हो जाए, नजर पड़ जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारा गंगा स्नान हो गया और नर्मदा स्नान हो गया। इतना फल है कथा में आने का। तो मोबाइल पे अकेले कथा मिलेगी, पर यहां आओगे तो बहुत सी चीजें मिलेंगी। न जाने तुम में कौन संत बैठा हो। अब गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर करहि जीमि पाना, संत चकोर करहि जीमि पाना, संत चकोर करहि जीमि पाना, संत चकोर करहि जीमि पाना। भगवान की कथा जो पंडाल में बैठा है, तुलसीदास जी कह रहे वो कौन है? बोले संत चकोर। पंडाल के भीतर भर आ जाए तो वो संतों की श्रेणी में आ जाता है। तो ना जाने आप में से किसका दर्शन हो रहा हो और ना जाने किस भेष में आ जाए नारायण। एक बात और सुन लो, जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी किसी ना किसी भेष में आके बैठते हैं। अब वे रोगी के रूप में बैठे, कोड़ी के पगला के, वे तो बेजाने, अपनी तो इतनी ताकत है नहीं है, पर वो किसी ना किसी रूप में आके बैठते हैं। और जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां राम जी आके कथा में बैठते हैं, ना जाने किस रूप में बैठे हो। और यहां जिस रूप में बैठे हो उनके चरणों में इस पापी का बहुत बहुत प्रणाम है। प्रभु, मुझ में वो ताकत तो नहीं कि मैं आपके रूप को देख सकूं, पर मैंने शास्त्रों को पढ़ा है कि शिव महापुराण की कथा में भगवान राम बड़े भाव से आके कथा सुनते। तो प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम को स्वीकार कर लेना। सीताराम। तो यहां आकर हमें भगवान का दर्शन भी हो रहा है। तो चंचुला ने जैसे ही बेलपत्र चढ़ाया, पुराण में लिखा है पंडित जी तो चले गए बेलपत्र की दक्षिणा लेके। चंचुला ने 7 दिन न भोजन किया न पानी पिया, बस वो तो कथा का ध्यान करती रही। आखिरी दिन भगवान शंकर पधारे। चंचुला ने हाथ जोड़ के स्तुति करी। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रवती गौरी विद्युत पुंज समप्रभाम। बगल में माता पार्वती खड़ी हैं। चंचुला ने भगवान शिव के और पार्वती के प्रणाम किया। और यहां एक बहुत सुंदर बात पार्वती ने चंचुला से कही। क्या कहा? चंचुले सखी सुप्रत्नयः। हे सखी चंचुला। चंचुला बोली, माता तुम हमें सखी कह रही हो, मैं तो बड़ी पापनी हूं। माता बोली, तू पापनी जब तक थी जब तक तूने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी। अब तूने शिव पुराण की कथा सुन ली तो आज से तू मेरी सहेली बन गई है, सखी। यहां लिखा है पार्वती जी कह रही, जो नारी शिव महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा और भाव के साथ सुन लेती है वो मेरी सखी कहलाने लगती है। कैलाश ले गई पार्वती जी चंचुला को। एक दिन चंचुला बैठी बैठी बोली, माता हमारा पति भले दुष्ट था,
पापी था, पर था तो मेरा पति। और माता तुम तो सब जानती हो, तो ये बताओ कि इस वक्त मेरा पति है कहां? माता ने कहा, दे बेटी, इस वक्त तुम्हारा पति बिंद नाम के पर्वत पे है और भयंकर पिशाच बना है, भूखा प्यासा तड़प रहा है। ये बिंद नाम का पहाड़ कहां है? जब आप प्रयाग से काशी जाओगे, अभी वर्तमान में प्रयाग से जब काशी जाओगे तो बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ मिलता है जिसको बिंद पर्वत कहा जाता है। वहां पर तुम्हारा पति भयंकर पिशाच बन गया है। उसको बहुत यातनाएं मिल रही। चंचुला ने कहा, मां एक बात बताओ, हमारी पति की मुक्ति का कुछ उपाय हो तो बताओ। माता बोली, अगर वो शिव महापुराण सुन ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो माता तुम ही कोई वक्ता बताओ। तो पार्वती ने उस समय एक गण को प्रकट किया जिसका नाम था तुम्बुरु। तुम्बुरु नाम के गण से कहा कि जाओ चंचुला को यजमान बनाकर उसके पति को बांध कर कथा सुनाओ। अच्छा एक बात और है रे भैया, तुम उन्होंने देखो ये भागवतों में बांस बंधत है 7 गांठ को, कई काय कई पितरों को उद्धार। अरे जिनने जिगत में कथा नहीं सुनी, यो में बांस में बैठ के सुने, पूरी जिंदगी उन्होंने काट दी, उन्हें जिगत में नहीं बैठे कबू पंडालों में। हमारे एक हाथ जोड़ के निवेदन है रे बज्जा, कथा तो सुनने ही पर है, सो जिगत में ही बेज्जत जो एक आध बेर को कथा में न मर के तर हो है न सो मोड़ी मोड़ो पेर हो रे। सो फिर वे गुनियों के ये हैं पंडों के, जो पंडा के हैं कि वे तरे नहीं आ, सो भागवत ने करा दे, सो फिर पटे बांस में तंग हो पाइप। मन हमें तो जो ही लगा तेरे कि जब उन्हें जिज्ञात में नहीं सुनी तो मरे में कैसे सुना तुमने? अपन को तो जिज्ञात में सुनने। अच्छा एक बात है यार मनो, ये बात को तो मानने पर है, अब आई 10-15 साल से भयंकर कथाएं हो रही, 20 साल से जगह जगह। पहले ये बैठे दादाजी है सियाने, 2-5-10 साल में एक आध कथा होती कौन गांव में, और कथा भी कथा ही सी होती। अच्छे एक तखत धल लाओ, पीछे बांस की पंच बांध आई, ऐसा ही होती। घरे जोन नाई सी धुतिया हो को उन्हें प्यारी ने होए चिलकनू सी, सो की बना लाई झालर, सो महाराज के पीछे बांध आई। एक ढोलकिया वारो, अब वो लगा तो माइक बटाठी सी लटका देते पहले, अब 2 बंदे हैं चोंगा, एक धरी है मशीन, होता है धरी ट्रैक्टर की, बैटरी कम लाइट चली गई तो। अब खूब कथाएं हो रही, हर गांव में हो रही, जगह जगह हो रही। अच्छा उसे एक फायदा तो पर ही है, हमें लगा था जितने भूत है तेरे सब तर गए। अब भूत मूत लगा ही नहीं रहा को, पहले भारी भूत लगते, भारी भूत आगती चे पंडा बेगुनिया और जो गड़ा ऐसे बकर। अब तो बहुत कम दिखाते को भूत लगे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है इन कथाओं में सब तर गए, वृंदावन बिहारी लाल की सबकी मुक्ति हो गई, भूत बचे ही नहीं है। कहां लगा था? अच्छा पहले अब कहां इतने भूत मूत नहीं देखा है ना, पहले तो चाजी को चबक जाते। मुझे लगा भूत सोई दे पे व्यस्त हो गए उनको भी, अब ज्यादा टाइम नहीं है। कहा से पहले आदमी को भूत लगा, तो अब आदमी को लग रहा हो रे, आदमी को सुख से नहीं जीवन दे रहा हो, भूत कह रहे चलो अपन फ्री। अब तो बे लड़ मार रहा है, बे कट रहा है, एक दूसरे को देखा ही नहीं रहा, अपन खुदा ही नहीं देख रहा है एक दूसरे को फूटी आंखों। बताओ अच्छा ईमानदारी, अब को की जरूरत नहीं है अपन को, भूतों मूतों की जरूरत नहीं है, अपन ही तो बहुत है एक दूसरे को।
अपन ही तो वो तो तनक का पता का है ना, आदमी आदमी को खा जाए रे आज को। आज के आदमी को तो ऐसा लग रहा को पूरे गांव के मार जाते, हम अकेले बचते, सो जो पूरे कछुआरे हमारे हो जाते, पूरी जायदाद हमारे, हम ही अकेले बचते, पूरे मर जाते। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पाए तोरे पैसा की जय हो जा। मरो जा रहा हो आदमी ने रिश्ते देख रहा हो, ने नाते ने भज्जा ने सगे ने संबंधी। हालांकि भज्जा भज्जा तो जे नहीं मिलन दे रहे, ये में तो इनको परमठ है पक्को। भज्जा भज्जा को तो जे हंस तो देखा ही नहीं सके न कि करेजे पे सांप लौट जात, कहूं दो भज्जा तना 10 मिनट बैठ के हंस ले में इनकी नींद उड़ जात। 7 घर तो डाइन छोड़ देते, तुमने अपनो ही घर नहीं छोड़ो लो, घर के लगावे से तो का डाइन से गई गुजरी हो। बताओ भन्यो भन्यो हो लड़ा रही, कहूं जेठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई, देवरानी को बिलट पैसा लो। कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करियो, गर्मी बहुत पड़ रही, मार जाओ दिमाग की नस फट जे कौन, और मारो होने तो लकवा लग जाए। हेलो एक दूसरे देखो देख के जरो ने परिवार आए को बढ़े तो खुशी की बात है कि भगवान बढ़ाओ, बस्ती बढ़े। कोनो मान के चलो तुम्हारे गांव में से एक आदमी ने कर जाए, कोनो नेता बन जाए, कोनो बड़ो अधिकारी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, हमारी बेटियों में से कोनो बड़ी अधिकारी, तो गांव को नाव कौन को हुई है? पूरे गांव को हुई है। आज मान के चलो हमने करे आए हमारे गांव से कथा कर रहे, अब हम अकेले मंदिर के महाराज के लड़का नहीं बचे। कहाँ के आए महाराज? बोले सागोनी पुरेना के आए। हमारे पिताजी को नाव चाहे को जाने चाहे नहीं जाने, पर गांव को नाव तो जान रहे। अगर अपने ते कोनो बढ़ रहा है तो हम बढ़न दे, क्या करो घाई न करो, क्या करे कमाऊ नहीं बढ़ पाते, एक चढ़त जो दूसरो तान ले, सो जो अपन कर रहे कि गांव को भरने बढ़ जाए कोनो, ना तो तुम मर जाओ भाई। कोनो बड़ो डॉक्टर हो जाए गांव को, कल को बंबई की अस्पताल में है, दिल्ली में है, कहूं है, अपन जब जेबी तो कोई एक बार तो लगे है कि हमारे गांव को आए की व्यवस्था अच्छी होए। कोनो इंजीनियर होए, कोनो नेता बन जाए बड़ो कि तव कछु हो जाए प्यारे, पर वह गांव की ममता खत्म नहीं हो तो कहूं चलो जाए। आज भी जब हमें कोनो हम बहुत कम जा पात गांव, रोज कथाएं हैं, अब कोनो आज भी हमारे संग के पड़वे वारे मिल जाए, सियान ऐसो लगत जैसे सब में लगा हुए, काश माटी माटी होते जहां अपनो जन्म भाव हुए। तो कबहू अगर कोनो बड़े तो की टांग ने खींचियो खुआंगे बढ़ाइयो, कम से कम गांव, अरे हम क्रिकेट में न कर जाए, कोनो अच्छे काम में न कर जाए, तो घमंड और गौरव तो पूरी बस्ती को बढ़ रहा हो। राम एक सामने पेड़ में बिंदुक नाम के ब्राह्मण को बांध करके कथा सुनाई गई। जैसे ही 7 दिन की कथा हुई, बिंदुक प्रेत योनि से छूटकर दिव्य रूप धर के शिवलोक आ गया और भगवान शंकर की महिमा के गीत गाने लगा, शिव महापुराण की महिमा के, कि तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय।
तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अवसर खाली न जाए जप के मुख से जप ले नमः शिवाय। ये अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि बोल। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। सोनक ऋषि बोले आपने तो बहुत अच्छो महत्व सुनाओ, बड़ी कृपा है भगवान शंकर की। तो एक बात और बता दो, जैसे कोऊ से पुराण की कथा कराने हुए तो के नियम का है। सूत जी महाराज नियम बता रहे, ध्यान से सुनियो।